नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से अयोध्या वासियों के लिए और पूरे देश के लिए खुशी का पल आया है। अयोध्या में 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रभु श्री राम के दरबार सहित कुल 8 मंदिरों में भव्य प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा। अभिजीत मुहूर्त और स्थिर लगन में होने वाले इस आयोजन को अयोध्या और काशी के 101 आचार्य मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से संपन्न कराएंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य यजमान के तौर पर शामिल होंगे। आपको जानकारी दे दें कि राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ को इस ऐतिहासिक अनुष्ठान में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। खास बात ये कि 5 जून को ही सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है और इस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 53 साल के हो जाएंगे। तो जाहिर तौर पर प्रदेश वासियों के लिए ये दिन काफी बड़ा होने वाला है। आपको याद होगा ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर उस वक्त की है जब 22 जनवरी को प्रभु श्री राम लला कई वर्षों के इंतजार के बाद अपने इस मंदिर में वो विराजमान हुए थे और हर भक्त वहां पर मौजूद था, हर भक्त के आंखों में आंसू थे। वो इस पल के साक्षी बने क्योंकि हर भक्त की यही कामना थी कि वो अपने प्रभु श्री राम को उस टेंट से इस भव्य राम मंदिर में देखना चाहते थे और उनका ये सपना पूरा हुआ 22 जनवरी को। और एक बार फिर से अयोध्या वासियों के लिए और तमाम राम भक्तों के लिए 5 जून 2025 का दिन काफी ऐतिहासिक रहने वाला है और अविस्मरणीय ये दिन रहने वाला है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से इसके साक्षी बनेंगे, इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो शुभ मुहूर्त आ गई है। 5 तारीख को गंगा दशहरा का दिन है। अयोध्या में शुभ घड़ी फिर आई। आज नवग्रह की स्थापना, जो नवग्रह है उसकी स्थापना, मूर्तियों का औषधीय स्नान और शयन, क्योंकि ये प्रक्रिया कई दिनों से चल रही है। कल प्राण प्रतिष्ठा होगी, आज भी कई सारी प्रक्रियाएं हैं। चारों वेदों के विद्वानों के द्वारा मंत्रों उच्चारण किया जाएगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के द्वारा जो विद्वान हैं उनके द्वारा मंत्रों उच्चारण किया जाएगा। शांति, पौष्टिक और प्रधान हवन होगा। आज की ये चीजें हम आपको बता रहे हैं। अयोध्या में जो शुभ घड़ी आई है, सज गया राम का दरबार। कल सुबह 11:20 पर अभिजीत मुहूर्त है। जो अभिजीत मुहूर्त है वो 11:20 है, क्योंकि कल ही प्राण प्रतिष्ठा होनी है। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी इसी अभिजीत मुहूर्त में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके मुख्य यजमान होंगे। परकोटे के 6 मंदिरों की स्थापना होगी। जो परकोटे हैं, कुल 8 मंदिरों की स्थापना होगी और इन 8 मंदिरों में 14 मूर्तियां होंगी जिनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो हमने आपको ये तो बता दिया कि कल 5 जून है और कल का दिन काफी ऐतिहासिक रहने वाला है। और अब तस्वीरें और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल निषाद अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरह से 22 जनवरी का दिन तमाम राम भक्तों के लिए, अयोध्या वासियों के लिए ऐतिहासिक था, इसी प्रकार से 5 जून 2025 का दिन भी अयोध्या वासियों के लिए और राम भक्तों के लिए ऐतिहासिक रहने वाला है। कितनी तैयारी हो चुकी है और आज कौन कौन से प्रतिष्ठान हैं? देखिए, आपको बिल्कुल बता दें कि 22 जनवरी की वो तारीख जब प्रभु श्री राम जो है श्री राम राजा के रूप में विराजित होने वाले, यानी कि प्रभु श्री राम जो है 5 तारीख को जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। जो है ज्ञान के रूप में होगी और जो जिसकी स्थापना कल होगी उनका आज स्नान कराया जाएगा, सरयू स्नान तथा अन्य नदियों के जल लाए गए हैं जिससे इनका स्नान किया जाएगा। तो तैयारियां पूरी हो चुकी है और अयोध्या में अगर बता दें तो दुल्हन की तरह अयोध्या को सजाया गया है। पूरे मंदिर परिसर को जो है लाइटिंग से सजाया गया और लगातार जो है कल से ही यहाँ पर अनुष्ठान चल रहे हैं, यज्ञ पारायण हो रहे हैं, ऋचाओं का पाठ हो रहा है। तो और 101 वैदिक ब्राह्मण जो है
तमाम जो है कार्यक्रम वहां पर कर रहे हैं और सुबह से ही इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है और देर शाम तक ये कार्यक्रम चलती है और लगातार श्रद्धालुओं को भी इसकी दिक्कत ना हो, इसके लेकर के भी दर्शन के लिए अव्यवस्था ना हो, इसको लेकर श्रद्धालुओं को इत्मीनान से दर्शन कराया जा रहा है। ट्रस्ट ने इसके पहले भी अपील की कि प्राण प्रतिष्ठा का अगर जिक्र आया है तो वो प्राण प्रतिष्ठा न समझे, भीड़ भाड़ न करे, इत्मीनान से आए और रामलला के दर्शन पूजन करते हुए जो है अपने गंतव्य को जाए। तो तैयारियां पूरी हो चुकी है, लगातार ट्रस्ट जो है इसमें लगा हुआ है और कल जो है 11:20 पे अभिजीत मुहूर्त में जो है प्राण प्रतिष्ठा इस राम दरबार की जाएगी। जी अनिल, कितने दिनों से तैयारी चल रही है और अयोध्या क्या उसी प्रकार से सजाई गई है जिस प्रकार से 22 जनवरी को हमने देखा था दुल्हन की तरह? देखिए बिल्कुल अर्चना, तैयारियां तो 1 महीना पहले से ही ट्रस्ट ने कर ली थी और राम दरबार की मूर्ति जब अयोध्या पहुंचने वाली थी उससे पहले भी लगातार बैठकों का दौर जारी था। जो मूर्ति आ चुकी है और अयोध्या की बात करें तो अयोध्या को पहले से भी दुल्हन की तरह सजाया गया है। श्रद्धालु आकर के अयोध्या में सेल्फी ले रहे हैं। हालांकि अंदर की कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि अंदर जो है सुरक्षा कारणों से मोबाइल या नहीं जा सकता, लेकिन अगर सजावट की बात करें तो भव्य रूप से अयोध्या को सजाया गया है। पूरे मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया है। इसके साथ साथ लाइटिंग की व्यवस्था भी बहुत भव्य की गई है और वो नजारा जो रहता है मंदिर का वो अलौकिक देखने को मिलता है जब रात को लाइटिंग जलती है और प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हर एक श्रद्धालु, हर एक भारतवासी लालायित है। जिस तरह 22 जनवरी को जो है भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, इसी तरीके से कल भी भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मुख्य यजमान के रूप में शामिल होंगे। अर्चना बिल्कुल। और अनिल, जरा ये भी बताइए क्योंकि कल का दिन बहुत खास होने वाला है, जैसा हमने 22 जनवरी को देखा था, क्योंकि हर भक्त, हर राम भक्त, हर अयोध्या वासी इसका साक्षी बनना चाहता है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो मुख्य यजमान होंगे ही, इसके अलावा कौन कौन से जो हस्तियां हैं वो कल के इस प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह में शामिल होंगे? देखिए टेस्ला और जो है एक्स के सीईओ उनके जो है पिता एलोन मस्क यानी एलन मस्क का जो है एलोन मस्क आज रामलला के दर्शन पूजन करने के लिए आ रहे हैं। इसके साथ साथ लगभग 30 मिनट वो रामलला के मंदिर में रहेंगे। वहां के कार्यों को देखेंगे, किस तरह से उसकी भव्यता राम मंदिर में दी गई है और किस तरह से उसका निर्माण हुआ, इसकी जानकारी भी लेंगे। इसके साथ साथ हनुमानगढ़ी और रामलला में दर्शन पूजन करने के साथ कनक भवन में जाएंगे। हालांकि अभी जो है ट्रस्ट की ओर से ये नहीं बताया गया कि कौन कौन मुख्य इसमें शामिल होंगे, लेकिन आम श्रद्धालु भी इसमें जा सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। कोई बड़ा चेहरा ट्रस्ट की ओर से बताया गया कि कौन आएगा। फिलहाल जो है मुख्यमंत्री इसमें जो है मुख्य चेहरे के रूप में यहाँ पे शामिल। जी बिल्कुल। और अनिल, क्योंकि देखिए तैयारी भी हो रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचेंगे। जो अभिजीत मुहूर्त है अनिल, वो कितने मिनट का है? 11:20 से शुरू होगा, लेकिन कितने मिनटों का होगा ये अभिजीत मुहूर्त? जी लगभग 30 मिनट का ये अभिजीत मुहूर्त होगा। आपने देखा था कि 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा भी जब हुई थी फिर भी वहां भी अभिजीत मुहूर्त में ही प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इस बार भी लगभग आधे घंटे की जो है ये अभिजीत मुहूर्त है जिसमें जो राम दरबार की है जो है मूर्ति की प्रतिष्ठा की जाएगी। मूर्ति लगभग वहां पर हो गई है और कल उसमें जो है प्राण डालने की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लगातार जो है वैदिक ब्राह्मण 101 वैदिक ब्राह्मण जो है ऋचाओं का पाठ करके मूर्ति में कहीं ना कहीं प्रतिष्ठित कर रहे हैं और कल मुख्यमंत्री जब शामिल होंगे तो इसकी प्रतिष्ठा जो है पूरी हो जाएगी। और आम श्रद्धालुओं के लिए जैसे अभी बालकाल वाली मूर्ति के दर्शन हो रहे थे, उसी प्रकार राम दरबार के भी दर्शन आम श्रद्धालु या आम तीर्थ यात्री वहां पर आके कर सकते हैं। तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और इंतजार अब यही है कि कल का जो दिन आएगा प्राण प्रतिष्ठा का, उसमें किस तरह से इतिहास जो है अयोध्या बन। जी बिल्कुल। और क्योंकि देखिए बड़ी बात यहाँ पर अनिल, प्रदेश वासियों के लिए और अयोध्या वासियों के लिए कल दोहरी खुशी का दिन है। एक तरफ जहां राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल जन्मदिन भी है। तो ऐसे में अयोध्या वासियों ने उनके लिए क्या तैयारी की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस जन्मदिन को विशेष बनाने के लिए? जैसे कि मुख्यमंत्री सूबे के और एक तरह से माना जाता है, अयोध्या वासी मानते हैं कि मुख्यमंत्री का अयोध्या एक दूसरा घर है जो हर महीने 2 या 3 बार अयोध्या आते हैं। तो उनके जन्मदिन को खास बनाने के लिए अयोध्या के साधु संतों ने भी तैयारियां की। सभी मठ मंदिरों में उनके लिए विशेष तौर पर एक अनुष्ठान किया जाएगा। मुख्यमंत्री के दीर्घायु के लिए कामना की जाएगी। सुबह से ही पूजन अर्चन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस के अवसर पर किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री का जन्मदिन है और इसके लिए सर्वप्रथम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला का दर्शन पूजन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे और खुद जो है अयोध्या के विकास को लेकर के भी एक करेंगे चर्चा। प्रभु श्री राम से जब भी वो आते हैं तो कहीं ना कहीं अयोध्या के विकास को लेकर के जिस तरह से वो कहते हैं और कुछ ना कुछ सौगात यहाँ पर देखे जाते हैं,
तो मुख्यमंत्री के जो है जन्मदिन तो है, इसके साथ साथ प्राण प्रतिष्ठा है। कुछ दर्शन पूजन करके जो है मुख्यमंत्री अपने जन्मदिन को मनाएंगे। इसके साथ साथ साधु संतों ने भी यहाँ तैयारी की गई। और अगर आम लोगों की बात करें तो श्रद्धालु जो आएंगे, इसके साथ साथ जो अयोध्या वासी है वो भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के ऊपर, काफिले के ऊपर वो है पुष्प वर्षा भी करने की यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। बिल्कुल अनिल, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के अभिभावक हैं और मुखिया हैं, और अभिभावक हमेशा अपनी अपने अपने जनता के बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है। खुद के लिए सोचने के लिए उनके पास वक्त भी नहीं है। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से प्रदेश की कमान संभाली है, उन्होंने जितने भी वादे किए उत्तर प्रदेश को संवारने की, उत्तर प्रदेश को नई पहचान देने की, अयोध्या को उसकी खोई हुई जमीन वापस करने की, अयोध्या की वो अध्यात्म की जो तस्वीर थी, जो पहचान थी, उस पहचान को दोबारा अयोध्या को वापस दिलाया, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी भूमिका रही है। तो जाहिर तौर पर कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है अनिल, क्योंकि हर कोई इस पल का साक्षी बनना चाहता है। जैसे आपने 22 जनवरी को भी देखा होगा कि हर कोई इस पल का साक्षी बनना चाहता है। कल जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, कल के दिन का हर कोई साक्षी बनना चाहेगा। ऐसे में अयोध्या में बाहर के कितने सारे श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था? ये दिन लगातार श्रद्धालु जो है प्राण प्रतिष्ठा के नाम पे तो आए हैं। हमने देखा कि पिछले 2 दिनों से अयोध्या में लाखों श्रद्धालु जो है दर्शन पूजन कर रहे हैं और कल भी जो है लाखों श्रद्धालु के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। अगर नगर निगम की बात करें तो रेड कारपेट पहले से ही नगर निगम की ओर से दिखा दी गई है, जिससे श्रद्धालु जो भी है उनके कहीं ना कहीं पैर में जले ना, और इसके साथ साथ कैनोपी की व्यवस्था कराई गई है कि जिस लंबी लाइनें रहती है तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को धूप न लगे और कहीं डिहाइड्रेशन का शिकार न हो। इसके लिए लगातार जो है तैयारियां ट्रस्ट में पहले से भी की गई। इससे रात प्रशासन के साथ उन्होंने बैठक भी की थी और नगर निगम ने जो है तैयारियां भी पूरी कर ली है। और श्रद्धालु किसी प्रकार का दिक्कत न हो, इसका पूरा ख्याल रखते हुए कल भी जो है राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के समय भी आम श्रद्धालु जो है दर्शन पूजन कर रहे थे। हालांकि ट्रस्ट ने अपील की है कि श्रद्धालु भारी संख्या में न आए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र आते ही श्रद्धालु के मन में अलग सा उत्साह होता है कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को तो हम नहीं पहुंच पाए थे, कम से कम राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने। इसके लिए जो है वो लाखों की संख्या में आने की कोशिश करती है। इसके लिए ट्रस्ट ने पहले से ही जारी कर दी है कि इस प्राण प्रतिष्ठा में भीड़ भाड़ न करे, आम लोग जैसे दर्शन करते हैं उसी प्रकार से दर्शन करने ना आए। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी मंदिर खुले रहेंगे, आकर के किसी भी समय वो दर्शन कर सकते हैं। हालांकि ट्रस्ट ने अपील की है, लेकिन श्रद्धालुओं की भावना को कौन रोक सकता है। लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है और रामलला के दर्शन पूजन वो कल करेंगे। जी अर्चना। बिल्कुल। और अनिल जरा ये भी बताइए, क्योंकि कल का दिन वाकई में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो ये जो राम दरबार है, क्योंकि देखिए जब प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई थी तो सवाल यही उठ रहे थे कि अर्धनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, नहीं करना चाहिए। विपक्ष की ओर से भी कई तरह के सवाल उठाए गए और माना अब ये जा रहा है कि राम दरबार के साथ ही मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जी देखिए, मंदिर का निर्माण तो लगभग पूरा हो चुका है, या यूं कहे कि जून लास्ट तक वो जो है ट्रस्ट को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। समिति की बैठक इस बार जब हुई थी तो अध्यक्ष ने कहा था कि जून के लास्ट तक हम मंदिर को ट्रस्ट को हैंड ओवर कर देंगे, क्योंकि सारे तो काम पूरे हो चुके हैं, सप्त मंदिर का निर्माण हो चुका है। अब थोड़ा बहुत जो है एक द्वार बन रहा है गेट नंबर 11, उसका निर्माण ही शेष रह गया है। अगर वो कंप्लीट हो जाता है, जून के लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा, तो हम ट्रस्ट को हैंड ओवर कर देंगे। तो लगभग मंदिर पूरा हो चुका है। और विपक्ष की बात करें तो लगातार वो अयोध्या को लेकर हमेशा से ही सवाल उठाते रहे हैं, चाहे वो विकास को लेकर को, चाहे आपने देखा था कि 2014 से पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं थी तो अयोध्या किस मायूसी से झेल रही थी। और आज की अयोध्या का परिवेश आप अयोध्या आकर के देखेंगे तो अलौकिक दिख होता है। तो श्री राम की हवा यहाँ पर दिखती है, श्रद्धालु आते हैं तो आनंदित होकर यहाँ से जाते हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो सवाल उठाता है उसको कहीं ना कहीं निराधार यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि अयोध्या की आभा अब देखने को मिलती है कि श्रद्धालु लाखों आते हैं। और आप देखते होंगे राम की पैड़ी पर आकर स्नान करते हैं, वो टूरिस्ट प्लेस। बिल्कुल। और जरा ये भी बताइए अनिल, जो ये राम दरबार है, इस आध्यात्मिक तौर पर इसकी क्या विशेषता है, और जिन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी वो मूर्तियां कहाँ से निर्मित हुई हैं? देखिए, लगातार जो है मूर्तिकार जो है ट्रस्ट की ओर से एक
बनाए गए थे, जहां पर उन्हीं जो रामलला की मूर्ति जिन्होंने बनाई थी वही राम दरबार की जो है मूर्ति को बना रहे हैं। और राम दरबार की मूर्ति की खासियत यह है कि जैसे रामलला की आपने मूर्ति देखी होगी, केवल प्रभु श्री राम उसमें है, बालकाल रूप में है। और इस जो है राम दरबार की मूर्ति में माता जानकी होंगी, इसमें लक्ष्मण होंगे, बजरंग बली होंगे। तो पूरा जो है एक समावेशी जो है भावना इसमें देखने को मिलेगी प्रभु श्री राम की भक्ति की। इसके साथ साथ माता शबरी की मंदिर के हैं, तो सारे मंदिरों को प्राण प्रतिष्ठा होगी। जो 6 मंदिर दावा है उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ठीक जब है, श्रद्धालु आएंगे बिल्कुल तो बिल्कुल, रामलला काफी ऐतिहासिक रहने वाला है अनिल ये दिन, और हर कोई इस दिन का साक्षी बनना चाहता है। बहुत शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी